बता रहे हैं मेरा माइक न लिया जाए। मेरा एक प्रश्न है कि मैं 3 दिन हो गए यहाँ वृंदावन में आए हुए, तो आज सुबह जब मैं परिक्रमा लगा रहा था तो कुछ माताएं मैं ऐसे मिली जिनके पास ना तो ठीक से कपड़े हैं ना उनको भोजन मिल पाता है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मालूम में। बात करेंगे हम आज ऐसे व्यक्ति की जो कि पंडाल में आता है, कहता है गुरुजी की हमने देखा कि जहाँ पर हम परिक्रमा करते हैं गोवर्धन महाराज की, वहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं ऐसी थी जिनके पास कपड़े नहीं थे और बहुत परेशान नजर आ रही थी। आइए दोस्तों देखते हैं कि इस विषय पर हमारे गुरुजी ने क्या बताया। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, बीच में छोड़ के ना जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। महाराज जी राधे राधे जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक ना छीना जाए। मेरा माइक छीना ना जाए, ये सवाल है आपका तो माइक ना छीना जाए। ये पहले हम ये आपको बता रहे हैं मेरा माइक ना लिया जाए। मेरा एक प्रश्न है कि मैं 3 दिन हो गए यहाँ वृंदावन में आए हुए, तो आज सुबह जब मैं परिक्रमा लगा रहा था तो कुछ माताएं मैं ऐसे मिली जिनके पास ना तो ठीक से कपड़े हैं ना उनको भोजन मिल पाता है। तो हमने उनसे पूछा कि आपने गौरी गोपाल आश्रम में जाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें वहाँ पे नहीं रखा जाता है। तो हमने कहा आपने महाराज जी से मुलाकात की या नहीं की, तो उन्होंने बताया उनके कर्मचारी हमको मिलने नहीं देते महाराज जी से। देखो हम तो आपसे मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, सब आके मिल रहे हैं, हमसे अंदर बैठते हैं, सब आके मिल रहे हैं। कुछ माताएं ऐसी होती हैं जिन माताओं को कहा जाता है कि आप क्यों आई हो। यहाँ एक नियम है, कोई भी माता आती है ना, सबसे पहले माँ से कहा जाता है कि आप अपने घर का किसी का नंबर दो, अपने बेटे का नंबर दो, बेटी का नंबर दो, क्योंकि आप क्यों आई हैं वो कारण तो जाने जी। आपकी गलती है या बच्चों की गलती है, तो बच्चों, अब हम किसी माँ को रख लें, कल को उसका बच्चा कहे कि लो आपने हमें सूचित क्यों नहीं किया, तो हमारा तो कर्तव्य है कि हम पहले आपको सूचना दें। तो यहाँ 290 माताएं रहती हैं ना, तो वो 290 माताओं का पहले ये वेरिफिकेशन किया जाता है कि आपके घर में सब ठीक है। हम स्वयं बेटे से बात करते हैं कि बेटा तुमने अपनी माँ को क्यों निकाला। पहले हम 99% कोशिश करते हैं कि बेटा अपनी माँ को लेके जाओ, तुम अपने माँ की सेवा करो। हम पहले उसे मोटिवेट करते, समझाते हैं, तुम क्यों निकालोगे अपनी माँ को, क्यों निकालोगे, उसने तो नहीं निकाला तुम्हें। जितना हम समझा सकते हैं उतना समझाते हैं। अब हम जब समझाएंगे वो बच्चा समझ जाएगा। तो कुछ माताओं के बच्चे बोलते हैं अच्छा गुरुजी हम आ रहे हैं, हम अपनी माँ को ले जाएंगे, हम ले जाएंगे। तो फिर माँ बोलती है गुरुजी नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर हम समझाते हैं क्यों नहीं जाओगी मैया, आपका काम है कि बेटा आपकी सेवा। हम समझा दिए ना, वो समझ गया ना, अब आपको जाना चाहिए। अब वो नहीं जाती, बोले आप रखो रखो रखो। तो भाई जब बेटा मना कर दे कि मैं नहीं रखूंगा, मेरी माँ मर गई मेरे लिए, ऐसा जब बच्चे बोल देते हैं उन माँ को रखा जाता है। कुछ माताएं, अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, एक माँ बांग्लादेश से आ गई, वो माँ उसके पास आधार कार्ड नहीं था, लेकिन कुछ एविडेंस उसके मिले जो बांग्लादेशी थे। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस आई तो भाग गई। तो यहाँ माताओं को रखते हैं तो आधार कार्ड चेक करते हैं, उनका बच्चों से बात करते हैं। भाई इतनी बड़ी सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम है, तो पूरा कल को कुछ भी होगा तो आप लोग ही कहोगे कि आपने क्यों नहीं वेरिफिकेशन किया। तो ये समझो ना, तो वो माताएं वेरिफिकेशन में सहयोग ना करेंगी तो उनको बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। आप साथ दीजिए, बच्चे से बात कराइए या बेटी का नंबर दीजिए। हम किसी से कल को आपकी मृत्यु हो गई, यहाँ माताएं हैं, मृत्यु भी तो होती है, मृत्यु होती है तो हम किसे सूचित करेंगे। घर में कोई तो होगा जो जिसको कह सकें भाई कम से कम आखिरी समय हम किसी को तो सूचना देंगे, हाँ या ना जी। तो आपने उनको पूछो कि आपके घर पे कोई नंबर है। आप ही एक बार घर में बात कर लेते कि आपके घर में क्या दिक्कत थी। नहीं, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब हम जाते हैं, नहीं आप उनके घर में बात करते ना, बच्चों का नंबर लेते, आप अपने मोबाइल पे टाइप करते कि अपने बेटे से बात कराओ। हमने कहा तो उन्होंने कहा कि हम अनाथ हैं, हमारा यहाँ कोई नहीं है और हम यहाँ फुटपाथ में बैठ के भीख मांगते हैं और इसी से हमारा जो है चलता है। आप उनको ले आना हमारे पास जी, और एक बार आप ही बात करना उनके बेटे से जी, और फिर मेरी बात करा देना। यदि वहां पे बेटे से बात हुई होगी और बेटा मना कर देगा तो बिल्कुल हम तो द्वार खुले हैं, पर बेटा बोलेगा कि हम सेवा करेंगे अपनी माँ की, फिर भी माँ ना जाए, इसमें फिर माँ सही है कि गलत है? गलत है। फिर तो पूरी बेटा यहाँ 290 माँ रहती हैं, आपने देखा है जी? देखा है। फिर तो जब हो रही है सेवा तो जो हो रही है वो हो रही है जी, जो नहीं हो रही है उसका कोई कारण होगा जी, ठीक है। तो ऐसे ही गुरुजी हमने 2-3 माताओं से बात की। हाँ, सभी का माताओं को 2-3 माताओं का यही कहना था, 2-3 माताओं को मेरे पास ले आना जी, और आप अपने मोबाइल से ही उनकी बेटी या बेटे को एक बार बात करना, फिर मेरे से बात कराना, ठीक है। यदि वो योग्य हैं
यदि वो प्रताड़ित हैं घर से तो सहर्ष उनके लिए द्वार खुले हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल गुरुजी मेरा एक प्रश्न और है। मेरा एक प्रश्न ये है हाँ। कि भगवान श्री कृष्ण को ठाकुर जी क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रेष्ठ को ठाकुर कहते हैं। भगवान सबसे क्या है? श्रेष्ठ। तो ये उपाधि है जी, ये भगवान की उपाधि दी गई कि प्रभु आप ठाकुर, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम सब रमण बिहारी की। तो ये भगवान बड़े हैं जी, तो बड़े हैं इसलिए महाराज जी ठाकुर ही क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि बड़े उनकी उपाधि है ना ठाकुर जी हाँ, जो कभी ठुकराए ना उन्हें ठाकुर कहते हैं जी। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप ही के आश्रम से अभी खाए हम लोग। हाँ। और मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य से रहो, मांस का सेवन मत करो, लेकिन हम लोग पश्चिम के देशों में देखते हैं तो हम लोग का उल्टा करते हैं, सेवन भी करते हैं मांस का और ब्रह्मचर्य तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर भी वो लोग तरक्की कर रहे हैं। इस यही मेरा सवाल है कि क्यों वो लोग तरक्की कर रहे हैं? कौन? पश्चिम के देश जैसे अमेरिका, लंदन, इंग्लैंड, ये सब देश काय की तरक्की कर रहे हैं? सुपर पावर बन के बैठे हैं, अमेरिका जैसे बन के बैठा है, हम लोग हथियार देता है। सुपर पावर किसी के कहने से हो जाएगा? अमेरिका खुद को ही कह रहा सुपर पावर, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वो सुपर पावर है। और सुनो, आप कह रहे हो आपके वो मांस खाते हैं, गलत काम करते फिर भी सुपर पावर, हम नहीं कहते कि वो सुपर पावर है। सुपर पावर कौन है? वो अमेरिका, लंदन, जापान ना पैसे से बड़े हैं बेटा, उनके पास पैसे कहां से आए? हम भारत के लोगों पे डाका डाला उन्होंने, चोरी हमारे यहाँ करी तो उनके बाप के पास तो खाने का नहीं था, खाने का होता तो भारत चोरी करने आते। हमारे पैसे से वो मौज कर रहे हैं, चोरी करके ना गए। सारे इंग्लैंड वासी डाका ना डाले भारत में। हाँ हाँ, अंग्रेज आए डाका डालने तो आए थे, तो वो तो डाकू हैं। सुनो, दूसरा बेटा, बड़ा वो नहीं होता जिसके पास बहुत पैसा हो। जी गुरु जी। पैसा तो वैश्य के पास भी ज्यादा है, बड़ा वो होता है जिसके पास चरित्र हो। आप बताओ, बड़ा आप किसे मानते हो, पैसे वाले को या चरित्र वाले को? चरित्र वाले गुरु जी, हम भी फॉलो करते हैं, आप ही को ब्रह्मचर्य करते हैं, मांस मछली नहीं हमारे भारत में विधवा स्त्रियां हैं, पति मर जाता है तो उनकी विधवा रह के जिंदगी गुजारती हैं, पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। अमेरिका में एक विधवा आप लेके आ जाओ ढूंढ के, पूरे अमेरिका से एक भी विधवा नहीं मिलेगी। वहां पति आज मरा, कल दूसरा पुरुष जिंदाबाद, वो मरा, तीसरा जिंदाबाद, चौथा जिंदाबाद। वहां चरित्र कहाँ? वहां कुत्ता बिल्लियों जैसा चरित्र है। जी गुरु जी। हाँ या ना? हाँ गुरु जी। तो पैसे से कोई बड़ा, तुम पैसे से तुलना कर रहे हो, पैसे से बड़े सुपर पावर। खाक सुपर पावर है। सुपर पावर होता तो 0 और दशमलव तो हमने दिया, तब तुम सुपर पावर बने। तुम काहे के सुपर पावर? धन्यवाद गुरु जी। फिर राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी। मैं बिहार से आया हूँ। हाँ। और मेरे घर में मैं ऐसे तो पहले नौकरी करता था, प्राइवेट ही नौकरी, दिल्ली में रह के काम करता था, पर मेरा मन हुआ आपके बातों को सुन के। मेरी वाइफ आपकी कथा हमेशा सुनती है और उसी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा है कि आप जाओ, उनसे मिल के आना। मैं घर से आया था अपना बिजनेस शुरू करने के लिए। इसमें हमारे घर वाले हमें कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मैं बगल वालों से कुछ पैसे लेके यहाँ से नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो जबरदस्ती भेजी है यहाँ पे। और वो आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए बोली है, आप जरा उसे आशीर्वाद दे दीजिए। और एक प्रश्न है कि हमारी बुआ, हमारे यहाँ एक गढ़ी माई का मेला है नेपाल में, जहाँ बकरे भैंसे का बहुत बलि चढ़ता है, बहुत ज्यादा बलि चढ़ता है वहां पे। तो हमारी बुआ एक बार हमको लेके जाके और हमारे साथ भी एक बकरे का बलि चढ़ाने के लिए उन्होंने बोल दिया वहां पे। इस साल फिर वो मेला लगा हुआ है, तो हमारी वाइफ सपने में देखती है कि हम बकरे को किसी दुर्गा जी के मंदिर में लेके जाते हैं वहां बलि देने के लिए। तो हमें वो बलि फिर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बलि नहीं देना चाहिए। बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ाओ, ठीक है जी? ठीक है। अब जो YouTube पर जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर प्रश्नोत्तरी होगी। आप देखा दोस्तों, आज की वीडियो आपने पूरी देखी और सुनी। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि हमने वृंदावन में कुछ महिलाओं को देखा, कुछ वृद्ध माताओं को देखा जो कि बगैर कपड़ों में और खाने के लिए खाना नहीं भूखी रहती हैं। तो ये गलत है। जैसे कि हमारे महाराज जी ने बताया कि जब हम वृद्ध माताओं को रखते हैं तो घर वालों का फ़ोन नंबर या उनसे परिचित होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कल को कोई हमसे ये कह दे कि आपने रख लिया बगैर पूछे। तो गुरुजी यही कहते हैं कि कोई हम पर
इल्ज़ाम लगा दे तो अच्छा नहीं है। और दोस्तों यही सब गुरुजी ने बताया और गुरुजी का कहना भी ठीक है कि हमें उनके घर वालों से परिचित होना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे ऐसी कोई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।